श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो, कल है 27 फरवरी मंगलवार का दिन और मंगलवार के दिन पड़ रही है तृतीया तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। दोस्तों, बस आपको 2 लौंग और 1 बूंद शहद से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय को करते हो तो आपकी मनोकामना मात्र 3 दिन के अंदर जरूर पूरी हो जाएगी। यदि आपके जीवन में कोई समस्या चल रही हो, चाहे वो धन की समस्या हो, व्यापार की समस्या हो, या फिर कर्ज की समस्या चल रही है, विवाह की समस्या चल रही है, या फिर आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, आपको कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। यदि आप इस उपाय करते हो तो आपके हर कार्य में सफलता मिलेगी और आपका जो भी कार्य होगा वो पूर्ण हो जाएगा। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है दोस्तों, वह है इच्छा पूर्ति के लिए, विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, या फिर दोस्तों आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है, बड़ी से बड़ी समस्या हो, चाहे वो धन की समस्या हो, व्यापार की समस्या हो, कर्ज की समस्या हो, विवाह की समस्या हो, तो भी आप इस उपाय को करके देखिए, आपको जो है ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको इस उपाय को करने के लिए लेना है 1 चम्मच शहद। अब आप इस शहद को जो है कटोरी में डाल दीजिए। साथ ही आपको लेना है 2 लौंग, फूल वाली लौंग होती है ना, वो आपको लेनी है। साथ ही आपको 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में। अब आपको इस उपाय को प्रदोष काल के समय ही करना है, शाम के समय या सुबह के समय भी इस उपाय को कर सकते हो। और इन्हें लेकर पहुंच जाओ आप शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो आपके पास शहद है कटोरी में, उसमें आपको 2 लौंग जो है फूल वाली, वो आपको डाल देनी है ताकि वो अच्छी तरह से शहद में हो जाएं। अब आपको इस कटोरी को हाथ में लेना है और जो भी इस कटोरी में शहद है और 2 लौंग है, आपको महादेव से प्रार्थना करनी है। हे महादेव, मेरे जीवन में ये समस्या चल रही है, मेरे जीवन की ये मनोकामना है, आप मेरी मनोकामना पूर्ण करो और मेरे जीवन की ये समस्या बहुत जल्दी समाप्त करें। तो आपको अपनी मनोकामना कहते हुए ये जो 2 लौंग है और शहद है, आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब दोस्तों, जो आपके पास 1 लोटा जल है, वो आपको शिवलिंग के ऊपर ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए या फिर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। बस आपको छोटा सा उपाय करना है। इस उपाय को करके देखिए, जो भी व्यक्ति, जो भी महिला इस उपाय को करता है, उसके जीवन से सारी समस्या समाप्त हो जाती हैं और जीवन की जो भी विशेष मनोकामना अतिशीघ्र पूर्ण हो जाती है। तो इस विशेष उपाय को करके देखिएगा दोस्तों। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों, यदि आपके घर में जो है सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, आपके घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता है, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। साथ ही माँ जो है अपने बच्चे के लिए इस उपाय को अवश्य कीजिए, ज्ञान बुद्धि विवेक की प्राप्ति के लिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 5 गेहूँ के दाने। साथ ही दोस्तों आपको लेना है 1 लोटा जल। अब आपको इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप इन्हें लेकर चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो आपके पास 5 गेहूं के दाने हैं, उनमें से 4 गेहूं के दाने आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित करने हैं। अब दोस्तों, आप सबको पता होगा कि गणेश जी का स्थान जो होता है जलाधारी पर ही होता है। शिव जी का पूरा परिवार जलाधारी पर विराजमान है। तो वहाँ पर आपको 4 गेहूं के दाने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए ओम गणेशाय नमः का जाप करते हुए शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित कर देने हैं। अब आपको भगवान गणेश से प्रार्थना करनी है अपने बच्चों के लिए कि हमारे बच्चों में ज्ञान बुद्धि विवेक की प्राप्ति हो, हमारे बच्चों की तरक्की हो, उन्नति हो, और आपको ऐसी प्रार्थना करनी है गणेश जी से। अब जो आपके पास 1 लोटा जल है, थोड़ा सा जल आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देना है जहाँ पर आपने 4 गेहूं के दाने समर्पित किए हैं। अब जो आपके पास 1 गेहूं का दाना बचा है, थोड़ा सा जल बचा है, वो आपको गेहूं का दाना लोटे के जल में ही गिरा देना है। अब आपको ये लोटे का जल हाथ में लेना है, भगवान से प्रार्थना करनी है, जो भी आपका कार्य अटका हुआ है, घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, तो आप महादेव से प्रार्थना कीजिए कि हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, हमारे घर में कभी लड़ाई झगड़ा ना हो। फिर आप इस लोटे के जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए।
और दोस्तों आपको इतनी धीरे से जल चढ़ाना है ताकि आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सको। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करना है, विनती करनी है और वहाँ से आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय करने से आपके बच्चों में ज्ञान बुद्धि विवेक की प्राप्ति होगी। साथ ही जो व्यक्ति आपके घर में लड़ाई झगड़ा करता है उसका क्रोध शांत होगा और आपके घर में सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। तो इस विशेष उपाय को अवश्य करना। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है, अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, आपका जो जीवन है परेशानियों से घिरा हुआ है या आपके जीवन में मुसीबत आती रहती है, एक मुसीबत आपके जीवन से चली जाती है तो दूसरी आ जाती है, दूसरी आती है तो तीसरी आ जाती है। अगर आपके जीवन में भी ऐसा ही हो रहा है तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको एक दीपक लेना है। दीपक आपको मिट्टी का ही लेना है, यहाँ पर आपको आटे का दीपक नहीं लेना है। अब जो दीपक आप तैयार करोगे वो आपको या तो सरसों के तेल का या फिर चमेली का तेल का आपको तैयार करना है और आपको चौमुखी दीपक तैयार करना है जिसमें 4 बाती होती हैं। वो आपको दीपक तैयार करना है या तो चमेली का तेल का या फिर सरसों के तेल का। अब इस उपाय को आपको सूर्यास्त के बाद करना है, 7 बजे के बाद आप इस उपाय को कर लीजिए। आपको साथ ही दोस्तों आपको लेनी है 7 लौंग, जो फूल वाली लौंग होती है ना, वो आपको लेनी है और आप जो है इन्हें लेकर चले जाएं हनुमान जी के मंदिर में। और आपको ऐसे हनुमान जी के मंदिर में जाना है जहाँ पर चोला चढ़ता हो, वहाँ पर आपको जाना है। फिर आपको सबसे पहले हनुमान जी के मंदिर में जाकर इस चौमुखी दीपक को जला देना है। फिर आपको हनुमान जी से प्रार्थना करनी है, हे हनुमान जी, हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, जैसी भी आपके जीवन में समस्या है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, कर्ज को लेकर हो या आपके जीवन में कोई बड़ी से बड़ी समस्या चल रही है, तो आप हनुमान जी के सामने कहिए और जो आपके पास 7 लौंग है वो आपको जलते हुए दीपक में ही डाल देनी है। फिर आपको वहीं पर बैठकर या तो 1 बार या फिर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। फिर आपको इस उपाय को करके अपने घर पर आ जाना है। यकीन मानिए दोस्तों, जो भी व्यक्ति, जो भी महिला इस उपाय को करता है तो उसके जीवन में जो भी समस्या चल रही हो, चाहे बड़ी से बड़ी समस्या क्यों ना हो, चाहे वो कर्ज की समस्या हो, व्यापार की समस्या हो या फिर नौकरी की समस्या हो, विवाह की समस्या हो, सारी समस्याएं इस उपाय को करने से समाप्त हो जाएगी। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है वह है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी लंबे दिनों से बीमार है, उसकी जो बीमारी है ठीक होने का नाम नहीं ले रही, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेना है 1 बेलपत्र। जो आप बेलपत्र लोगे वो कहीं से कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर आपको बेलपत्र कहीं से नहीं मिलती है तो आप शिवलिंग पर से भगवान से विनती करके बेलपत्र उठा सकते हो और उसे धोकर उसका प्रयोग कर सकते हो। अब दोस्तों आपको इन्हें लेकर पहुंच जाए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास 1 बेलपत्र है वो आपको अपने सीधे हाथ में लेनी है, भगवान से प्रार्थना करनी है उस रोगी व्यक्ति के लिए, जो व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। और उस रोगी व्यक्ति का नाम लोगे और गोत्र बोलोगे और इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दोगे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। फिर आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद आपने जो बेलपत्र चढ़ाई है शिवलिंग के ऊपर वो आपको भगवान से विनती करके औषधि के रूप में लेकर आनी है। इस बेलपत्र को घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति को खिलाना है जो व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है ठीक होने का नाम नहीं ले रही। अगर वो इस बेलपत्र को नहीं खाता है तो आप इसे सुखा लीजिए, इसका सुखाकर पाउडर बना लीजिए। फिर आप इसे पानी में घोलकर भी दे सकती हो। जब आप इसे दोगे तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस पानी को उस रोगी व्यक्ति को पिलाना है। दोस्तों यदि आप इसे उपाय करते हो तो जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है उसकी जो बीमारी है ठीक होने लगेगी और धीरे धीरे वो व्यक्ति रोग मुक्त हो जाएगा। तो इस विशेष उपाय को करके देखिएगा। पूज्य गुरु जी परदे मिश्रा जी कहते हैं जो भी हम उपाय बताते हैं उन्हें एक बार प्रैक्टिकल करके अवश्य देखें। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको मंगलवार के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।